अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सॉइल मैस के अंदर डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो सी एनालिसिस टेस्ट का मकसद उन तमाम पार्टिकल्स को डिफरेंट साइजेस की बुनियाद के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जब आप सी एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके पास ऑब्जर्वेशन में दो डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट, आपके पास सीव साइजेस अवेलेबल होते हैं और सेकंड, उन सीव साइजेस के अगेंस्ट आपके पास हर एक सीव पे कितनी सॉइल रिटेन हुई है, कितना उसका मैस रिटेन हुआ है। आपके पास ये दूसरा डाटा सेट अवेलेबल होता है। अब इन दो डाटा पॉइंट्स को हमने किस तरह फर्दर एनालाइज करना है और उससे हमने किस तरह पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज कर्व बनानी है, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो एएसटीएम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो हमारे पास डेजिग्नेटेड सीव सेट होता है वो मैं आपको पहले शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड सीव सेट का डेजिग्नेटेड सेट है, ठीक है, जिसको आपने जब सीव एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म करना होगा तो आपने इन तमाम सीव्स को यूज करना होगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सीव नंबर 3 इंच टू अप टू सीव नंबर 200। लेकिन एएसटीएम ये भी परमिट करता है कि आप इनमें से कोई सीव को ओमिट कर सकते हैं या इसमें कोई एक सीव ऐड कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपको पता है कि आपके पास जो सॉइल सैंपल है उसका मैक्सिमम साइज जो है पार्टिकल्स का वो 4.75 mm है या इससे छोटा है या इसके बराबर है, तो आप ऊपर वाली तमाम सीव्स, आपको पता है कि जितनी भी आप सीव्स यूज करेंगे, चाहे वो 3 इंच वाली सीव हो, 1 इंच वाली सीव हो, 3/8 इंच वाली सीव हो, तो आपका जितना भी सॉइल सैंपल है वो उसमें से 100% पास कर जाएगा। तो सॉइल्स जो सीव सेट की ओवरलोडिंग करने की बजाय जो सीव शेकर में आपके पास बाजू का फिट नहीं होती, अगर आप नंबर ऑफ सीव्स बढ़ा देते हैं और उसको ओमिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि पीछे वाली जो जितनी भी सीव्स हैं जिसमें से 100% पासिंग होने की आपको उम्मीद है, आप उनको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप उनको ओमिट कर सकते हो। तो क्योंकि मेरे पास भी ऐसा सैंपल अवेलेबल था इसलिए मैंने वो तमाम सीव्स ओमिट कर दी और अपनी जो सीव सेट है उसको स्टार्ट किया फ्रॉम सीव नंबर 4 और डिसेंडिंग ऑर्डर में अप टू नंबर 200 तक ले आया। अब मेरे पास ये तमाम सीव्स के ऊपर और एंड पे पैन के ऊपर मैथ्स रिटेन्ड अवेलेबल है। अब मैंने इसको फर्दर किस तरह एनालाइज करना है, सेकंड स्टेप मेरे पास क्या है कि मैंने इसमें परसेंट मैथ्स रिटेन्ड निकालना है, यानी कि हर एक सीव के ऊपर आउट ऑफ 100 कितने परसेंट मैथ्स रिटेन हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मुझे टोटल सम चाहिए। इस सम को हम किस तरह निकालेंगे, इस सम को इस तरह निकालेंगे कि अगर आपके पास यहाँ से मैं इसको टोटल, मैंने यहाँ पे इसका सम निकालना है तो मैं इसको इन सब सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है ऑटो सम का। तो मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया तो मेरे पास इसका तमाम जितना भी मटेरियल जो है वो रिटेन हुआ था उसका सम मेरे पास आ गया। अगर आप ऑटो सम वाले ऑप्शन को डायरेक्टली अवेल नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेल में आए, इस सेल में आप क्या कर सकते हैं कि इसको एडिट मोड में लेके आए और इज इक्वल टू का साइन दबाएं और सम का फंक्शन, ठीक है, वो सेलेक्ट करें। डबल क्लिक किया, सम का फंक्शन सेलेक्ट किया। अब हमने कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए, हमें सेल नंबर 5 से लेके सेल नंबर 13 तक का सम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज की और हमने एंटर दबाया तो हमारे पास क्या आ गया, 499.7। इन तमाम सीट्स के ऊपर जितनी रिटेन हुई उसका सम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये करना है कि हर इंडिविजुअल सीप के ऊपर कितने परसेंट रिटेन हुआ है हमने वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेल में आएंगे, इसको एडिट मोड में लेके जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन, छोटा सा फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट डाल देंगे और हमारे पास क्या होगा कि इस सीव के ऊपर, सीव नंबर 4 के ऊपर कितना मैस रिटेन हुआ है, दैट डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल कितना मैस रिटेन हुआ है टोटल, ठीक है। तो वो हम उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज के साथ, 100 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि हमारे पास कितना मैथ्स रिटेन हुआ है। अब आपने यहाँ पे फार्मूला तो अप्लाई कर दिया, अब अगर आप इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि आपने अगर यहाँ फार्मूला अप्लाई किया हुआ है और इस सेल को इस सेल पे डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप नेक्स्ट सेल के ऊपर उसको ड्रैग करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, वो इस वैल्यू को यहाँ पे
डिवाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई नीचे वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इन तमाम वैल्यूज को हम रिमूव करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ टोटल वेट एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो हमने इस सेल को क्या करना है, फिक्स कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में थोड़ी सी एडिशन करते हैं, छोटी सी। हम इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस फार्मूला बार में हम क्या करते हैं, हमने इस सेल को क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। तो इस सेल के फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके स्टार्ट में क्या कर देंगे, डॉलर साइन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डॉलर साइन अप्लाई कर दिया। आप जब Shift 4 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डॉलर साइन आ जाएगा। तो इसको जब एंटर करता हूँ तो मैंने इस सेल को फिक्स कर दिया। अब फार्मूला दोबारा मैं ड्रैग करता हूँ तमाम सेल्स के ऊपर, तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। अगर आप नंबर ऑफ डेसिमल्स को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिक्रीज डेसिमल पे तो आपके नंबर ऑफ डेसिमल्स डिक्रीज हो जाएंगे। मैं अप टू 3 डेसिमल्स तक इसको लेके आता हूँ, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे C14 ये वाला सेल हमारे पास फिक्स है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये हमारा सेल यहाँ पे भी फिक्स है, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सेकंड स्टेप हमने पूरा कर लिया, हमारे पास परसेंटेज मैथ रिटेन आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने कमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालनी है कि हर एक सीव से पिछली सीव के साथ हम उसको एड अप करते जाएंगे और देखेंगे कमुलेटिव हमारे पास कितना मैथ रिटेन हो रहा है, ठीक है। तो अब उसका तरीका क्या क्या है, उसका तरीकाकार सिंपल है कि जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम होगा, हमारे पास फर्स्ट सेल होगा, वो तो एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर प्रीवियस वैल्यू को भी एड अप करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, कमुलेट वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह हम आगे जब चलते जाएंगे तो जी शेप में कि यहाँ से इसको ऐड अप किया, यहाँ पे वैल्यू, उसके अंदर पे इस वैल्यू को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, कमुलेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब हमें वो मैनुअल करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल को गाइड कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली हमें वो वैल्यूज निकाल के दें। तो हम क्या करते हैं, इस सेल में आएंगे, इज इक्वल टू का साइन, इस वैल्यू को एंटर करेंगे, प्लस हमने जिस वैल्यू को इसके साथ ऐड अप करवाना है तो हम इस वैल्यू को इस एंटर करेंगे। तो एंटर दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों वैल्यूज का सम आ जाएगा। अब नेक्स्ट के लिए हमने इन दोनों के सम को इंडिविजुअली मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, खुद ही एक्सेल कैलकुलेट करके दे देगा। एक तो इसका सिंपल तरीका ये है, दूसरा इसका तरीका ये है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि एक फार्मूला अप्लाई करके आप इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक सिंपल फार्मूला था, अगर आपने इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में लेके जाना है तो हम उसको उस तरह भी देख लेते हैं, ठीक है। कि हम इसको इज इक्वल टू का साइन दबाया फर्स्ट, तो हमारे पास वैल्यू एज इट इज सेम आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू के लिए हम एंटर दबाते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं और नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो इसमें ऐड अप होती जाएंगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस कॉलम को फिक्स कर लेना है। इस कॉलम को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी, मैं इस कॉलम को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जाके फिक्स कर लेता हूँ। उससे पहले हम एक जो फंक्शन है वो फंक्शन अप्लाई कर देंगे। वो कौन सा फंक्शन होगा, वो सम का फंक्शन। तो सम के फंक्शन के बाद हम क्या कर लेंगे, हमने फिक्स कर लिया इस वैल्यू को, ठीक है। और हमने कहाँ तक जाना है, हमने नेक्स्ट वैल्यू ये वाली लेनी है, ठीक है। तो हमने इसको किया तो हमारे पास, सॉरी मैंने गलत जगह पे डॉलर साइन अप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम जब भी नेक्स्ट इस पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास ये खुद ही वैल्यूज कैलकुलेट करके बता जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सेल्फ फिक्स हुआ होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दी इंटरप्शन। आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं कि आप एक फार्मूला अप्लाई कर दें, या फिर आप सिंपली कमुलेटिव भी निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो हम फिलहाल सिंपल वाला मेथड अप्लाई किया हुआ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि परसेंटेज पासिंग फाइंड आउट करनी है। अब परसेंटेज पासिंग का मतलब क्या है कि आपके पास रिटेन मैथ्स तो इतना है, उसमें से पास कितना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 100 हुआ, तो 100 में से हम जो कम्युलेटिव है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास उतनी परसेंटेज ऑफ पासिंग आ जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट सीव के लिए 100 माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको जब आप एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
100% पासिंग, क्योंकि यहाँ पे रिटेन कुछ भी नहीं हुआ, कम्युलेटिव रिटेन 0 था, तो पासिंग कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज हमारे पास खुद ही बखुद ही कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इनकी अगर आप डेसिमल्स को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इनके डेसिमल्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी, जहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं। अब हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशंस का टेबल है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कि इससे हम कर्व किस तरह जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आपको पता है कि कर्व जो है वो दो पैरामीटर्स के दरमियान बनती है, एक पार्टिकल का साइज, दूसरा उसकी परसेंटेज पासिंग के दरमियान। तो इन दो हमारे पास पैरामीटर्स के दरमियान कर्व बनेगी। तो सिंपल तरीका ये है कि जिन दो पैरामीटर्स के दरमियान आपने कर्व ड्रॉ करनी है उन वैल्यूज को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इन वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे आपने स्कैटर प्लॉट में जाना है और आपने लाइन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, एक ग्राफ बन गया। अगर आप इस मैथड को नहीं करना चाहते हो, सिस्टमैटिक वे से चलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट में जाएं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, आपके पास एक ब्लैंक चार्ट आ जाएगा। अब इस ब्लैंक चार्ट में डाटा को आपने खुद इंक्लूड करना है। तो जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे चार्ट डिजाइन के अंदर, सिलेक्ट डाटा के। अब आपने क्या करना है, आपने डाटा की रेंज को सिलेक्ट करना है। अभी आपके पास कोई डाटा ऐड नहीं हुआ इसलिए आपका चार्ट ब्लैंक है। तो आप क्या करेंगे, ऐड डाटा में जाएंगे, इसका कोई नाम दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं कर्व का, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए, हमें पता है कि एक्सिस के ऊपर हमारे पास पार्टिकल का साइज होता है जो कि मिलीमीटर्स में होता है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्लिक करते हुए हम इन तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए, हमें पता है कि परसेंटेज पासिंग आनी चाहिए। तो हम वाई एक्सिस पे क्लिक करते हुए इन तमाम वैल्यूज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रहे आपने पैन की वैल्यूज को सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि पैन जो है वो पासिंग में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो आपने ओके किया तो आपके पास ऑलरेडी जो है वो जनरेटेड वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर देता हूं ताकि आपका ये कर्व जो है आपको विजिबल हो जाता। अब ASTM के हिसाब से हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है, वो लॉगरिथमिक स्केल में होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमने सेलेक्ट कर लिया इस एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम इसके ऊपर जब राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस में जाके हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कि हमने सबसे पहले तो कन्वर्ट करना है एक्स को इनटू लॉगरिथमिक स्केल में, और दूसरा हमने जो काम करना है, आपने क्लिक करना होगा वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। लेकिन अगर आप देखें कि आपका जो ग्राफ है वो अजीब सी शेप का बना हुआ है, और जो वाई एक्सिस है बेसिकली वो आपके ग्राफ के अंदर आया हुआ है, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो कि वर्टिकल एक्सिस आपका क्रॉस कहाँ से हो, ऑटोमेटिक पे वो 1 से क्रॉस हो रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि वो आपकी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे चला जाए। लेट सपोज आप एक्सेस वैल्यू देना चाहते हो, किसी भी एक्सेस वैल्यू के ऊपर वो क्रॉस हो। लेट सपोज मैं इसको 0.1 की वैल्यू दे देता हूँ, तो आप देखिएगा कि जो वाई एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाएगा 1 की बजाय 0.1 के ऊपर। जब एंटर दबाऊंगा तो ये 0.1 पे शिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे 0.1 पे भी नहीं चाहिए, 0.01 पे भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर। तो मैं इसको मैक्सिमम एक्सिस वैल्यू कर देता हूँ, तो ये खुद ही चला गया एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, ठीक है। अब आप देखें जो वाई एक्सिस है आपका, बेसिकली अगर आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट वाई एक्सिस पे क्लिक करो, ठीक है, और इसको फॉर्मेट पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सिस ऑप्शंस आ जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हो एक्सिस और एंड कहाँ पे हो एक्सिस। आपका एक्सिस 0 से स्टार्ट हो रहा है और आप चाहते हो कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 100 हो, तो इसको 100 पे क्लिक करो, एंटर दबाओ, तो ये आपकी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अभी मेरे पास ये डेसिमल में आ रहा है 100.00, 90.00, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह ना शो करे, ठीक है। तो हम नंबर्स पे जाते हैं, ठीक है। नंबर पे जाके डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। जब एंटर करूंगा तो ये डेसिमल प्लेसेस को भी रिमूव कर देगा, ओके। यहाँ तक हमारे पास कर्व आ गई।
कर्व की शेप आ गई, कुछ ना कुछ हद तक जो डाटा है उस हिसाब से शेप आ गई कर्व की। अब हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है और एज अप टू स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके आना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इस कर्व को चेंज कर सकते हैं, इसका कर्व का कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस चार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास चार्ट डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। जब चार्ट डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ऐड एलिमेंट्स कर सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप इसमें टाइटल ऐड करना चाहते हैं एक्सेस के, डेफिनेटली हमने ऐड करने हैं, हम दोनों एक्सेस के टाइटल्स ऐड कर देते हैं। कौन कौन से टाइटल्स हैं हमारे पास, ये परसेंटेज पासिंग है, और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसका टाइटल हमारे पास क्या है, पार्टिकल डायामीटर, जो कि हमारे पास mm में, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने एक्सेस टाइटल्स भी ऐड कर लिए। फिर दोबारा हम चार्ट डिजाइन पे जाते हैं, ऐड एलिमेंट्स में जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पार्ट ग्रिड लाइंस भी ऐड हम कर लें, ठीक है। हमने इसमें ग्रिड लाइंस भी ऐड कर ली। अब आप देखिए कि हमारे चार्ट के अंदर ग्रिड लाइंस भी ऐड हो गई, हमारे चार्ट का टाइटल भी ऐड हो गया। आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फर्दर इंप्रूव करना चाहें तो हम इसको फर्दर भी इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे पास ये ग्रिड लाइंस जो बैक के आपको नजर आ रही हैं बहुत ज्यादा फेड नजर आ रही है, तो कलर बहुत ज्यादा डल है। तो हम इनके कलर को क्या कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जब आप अपने कर्सर को किसी भी ग्रिड लाइन के ऊपर लेके आएंगे तो ये आपको शो करेगा कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू एक्स एक्सिस, ठीक है, और आपकी मेजर ग्रिड लाइन है। तो जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एक्सिस ऑप्शंस हैं, तो फॉर्मेट के अंदर आपकी ग्रिड लाइन को शो कर देगा कि आपकी ग्रिड लाइन को आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपकी लाइन आ गई, यहाँ पे आपकी लाइन का कलर को चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो इसको रेड करना है तो ये रेड हो जाएगा, आप चाहते हो कि इसको ब्लैक करना है तो ये ब्लैक हो जाएगा। मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि इसकी कलर्स को ब्लैक रखूँ, ठीक है। आप इसकी थिकनेस को, इसकी विड्थ को ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी थिकनेस को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस अगर आप 0.75 रखते हैं, दैट्स इनफ। सिमिलरली आप किसी भी माइनर ग्रिड लाइन, जब आप इधर आते हो तो आप देखेंगे कि माइनर ग्रिड लाइन को शो कर है, तो माइनर ग्रिड लाइन इस पे क्लिक करें। इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, आप इसको ग्रीन कर दें, आप इसको ऑरेंज कर दें, जो भी आपका दिल करता है जिस तरह इसको मॉडिफाई करने का। अगेन मैं इसको डार्क ग्रे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने अपनी ग्रिड लाइंस को भी मॉडिफाई कर लिया। सिमिलरली आप अपने जो एक्स एक्सिस की ग्रिड लाइंस हैं उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल माइनर ग्रिड लाइंस हैं वो ना हो, जैसे कि मुझे अपने ग्राफ्स में हॉरिजॉन्टल माइनर ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए होती, तो मैं उनको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने उनको रिमूव कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आप अपनी इस कर्व को भी चेंज कर सकते हो, इस कर्व की शेप को भी चेंज कर सकते हो, इस कर्व की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, इसके कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपने देखा मैंने इस लाइन के ऊपर आके इस लाइन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी क्या आ जाएंगी, फॉर्मेट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट ऑप्शंस में हमारे पास, हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं फिल इन लाइन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इस लाइन का कलर, इस लाइन का कलर मैं चाहता हूँ कि मैं रेड रखूँ, मैं इस लाइन का कलर ब्लैक रखना चाहता हूँ, मैं इस लाइन का कलर ग्रीन रखना चाहता हूँ, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस लाइन का कलर ब्लैक हो जाए, ठीक है। उसके बाद इस लाइन की थिकनेस बहुत ज्यादा नजर आ रही है तो मैं इस थिकनेस को कम करना चाहता हूँ, मैं इसकी थिकनेस को 1 पे ले आता हूँ। इसी तरह आप अगर चाहते हो कि आपकी लाइन बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ना हो, इसकी शेप चेंज हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डैश टाइप में आएंगे, डैश टाइप में आके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉटेड को, लाइन को, ठीक है। आप डॉटेड लाइन मिक्स को, आपकी मर्जी, आप किसी भी किस्म की शेप को रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं इजीली, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स को शो किया जा रहा है, जिन पॉइंट्स के ऊपर आपके डाटा अवेलेबल था, इनको मार्कर्स कहते हैं बेसिकली। तो आप इन मार्कर्स की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, आप इन मार्कर्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी ऑप्शन में रहते हुए जब आपने इनके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे लाइन ऑप्शन में अभी आप अवेलेबल हैं, तो अगर आप मार्कर पे क्लिक करते हैं तो आप मार्कर के फॉर्मेट में एंटर हो जाएंगे। तो आप मार्कर ऑप्शन पे आ जाएं,
ठीक है। अगर आपने इनकी शेप को चेंज करना है, ऑटोमेटिक होगा तो ये आपको सर्कुलर शेप में ही रखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नन, कोई भी आप शो नहीं कराना चाहते कि आपकी जस्ट सिर्फ कर्व शो हो, आपके पॉइंट्स शो ना हो, तो आप नन कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ ये शो हो और इनका जो है वो शेप डिफरेंट हो, तो आप यहाँ पे बिल्ट इन में आ जाएं। बिल्ट इन में आपकी टाइप होगी, टाइप को आप सर्कुलर रखना चाहते हैं, आप इसको क्रॉस में लेके आना चाहते हैं, आप इसको लेट्स सपोज हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो आप देखें ये शेप चेंज हो गई इनटू ट्राइंगल। ठीक है। दोबारा अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी मैं चेंज कर लूँ, तो दोबारा हम मार्कर्स के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मार्कर के ऑप्शन के अंदर दोबारा जाके हम इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसका फिल किस किस्म का होना चाहिए, इसका फिल मैं कहता हूँ कि ब्लैक होना चाहिए। अब इस मार्कर का बॉर्डर जो है वो हमारे पास लेट सपोज मैं चाहता हूँ वो रेड कलर का होना चाहिए। ठीक है। तो आप देखेंगे कि बॉर्डर रेड है और फिल आपके पास क्या हो गई, वो ब्लैक हो गई। तो आप इसके बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हो। दोबारा आप जाओ, ठीक है, इन मार्कर्स के ऊपर क्लिक किया, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके डिफरेंट इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका बॉर्डर आपको चाहिए, लेट सपोज आप चाहते हो कि इसका जो है मार्कर ऑप्शन में जाके बॉर्डर को चेंज कर दूं, तो मैं इसके बॉर्डर को जो है इसके बॉर्डर को भी ब्लैक कर देता हूँ। तो हमारे पास ये डिफरेंट हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास ये जो चार्ट का कंप्लीट एरिया है, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इसकी सॉलिड फिल होनी चाहिए कोई। अब सॉलिड फिल किस कलर की होनी चाहिए, लेट सपोज आप कहते हो ग्रे कलर की होनी चाहिए, या आप चाहते हो कि ऑरेंज कलर की होनी चाहिए, आप चाहते हो इसको ये कलर दे दूं। ठीक है। हम इसको रेड कलर दे सकते हैं, या फिर आप इसको ऑटोमेटिक के ऊपर रख सकते हैं या वाइट के ऊपर रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इस पे नो फिल पे क्लिक करेंगे तो आपको पीछे आपके सेल्स भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है। तो जो कि बाज़ औक़ात सम टाइम अनॉय करते हैं और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऑटोमेटिक पे रखेंगे तो आपके पास ही क्या हो जाएगा, इसका फिल वाइट हो जाएगा। सिमिलरली अभी आप देखें तो इसका कोई बॉर्डर जो है वो ग्रे कलर का है, आप इसका बॉर्डर को है वो रेड कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। आपने देखा अब इसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर का हो गया। सिमिलरली आप इसके बॉर्डर को खत्म भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि इसका कोई बॉर्डर ना रहे, तो इसका कोई बॉर्डर भी नहीं रहेगा। जब आप इसको शिफ्ट करोगे अपनी किसी वर्ड की फाइल में तो इसका कोई बॉर्डर भी नहीं होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपका एक्सिस, अब ये एक्सिस है, इस एक्सिस का कलर आप देख सकते हैं कि अभी ग्रे कलर है। ठीक है। तो दोबारा फिल में जाते हैं तो इस एक्सिस के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि इस एक्सिस का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, तो मैंने जब ब्लैक किया तो इस एक्सिस का कलर ब्लैक हो गया, लेकिन अब वाई एक्सिस का कलर अभी भी ग्रे है। जब हम वाई एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और फिल के ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास वाई एक्सिस के कलर को भी हम ब्लैक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया कि आपने ऑल अराउंड इसको ब्लैक कर दिया। अब आप बाज़ औक़ात आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने चार्ट को बॉर्डर दे दो, तो आप अपने चार्ट एरिया को सिलेक्ट करोगे। ठीक है। अभी यहाँ पे आपका बॉर्डर कोई नहीं है, आप सॉलिड लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है। और इसका कलर आप क्या कर दो, ब्लैक कर दो, तो आपका एक चार्ट का भी बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इस तरह आप अपने चार्ट को मजीद ब्यूटीफाई भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो। आप इसको कलर दे सकते हैं, आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपने ये सारा काम कर लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि आपने ये जितनी एफर्ट की है आपको दोबारा ये सारी एफर्ट ना करनी पड़े। ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ इस चार्ट के एरिया में आके राइट क्लिक करेंगे और इसको आप क्या कर दोगे, जाके सेव टेम्पलेट कर दोगे। सेव टेम्पलेट कर दें जहां भी आपने सेव करनी है। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि माई टेम्पलेट। ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब अगर आपके पास कोई और डाटा आता है, ठीक है, जिसका आपने क्या करना है कि चार्ट बनाना है, कर्व बनानी है, तो आप क्या करेंगे, लेट सपोज मैं इसी डाटा को ही कॉपी करता हूँ। ठीक है। और इसमें कुछ हम चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये टेम्पलेट जो है वो वर्क करता है या नहीं करता। लेट सपोज इसको मैं 9 कर देता हूँ, इसको मैं 45 कर देता हूँ, इसको मैं 90 कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है। ये हमारे पास 95 हो गया, ये हमारे पास 45 हो गया, ये 110 हो गया, ये हमारे पास 90 हो गया। ठीक है। और ये हमारे पास 20 हो गया। तो हमारे पास ये डाटा आ गया। अब हमने क्या करना है, बाकी चीजें कोई चेंज नहीं की, जस्ट मैंने इस वैल्यू को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली चूंकि आपने फार्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं तो आपके सारी चीजें जो है वो खुद से चेंज हो गई। लेकिन अब चूंकि हमने कुछ टाइटल्स को फिक्स किया हुआ था तो हमारे पास वहां पे
कुछ चेंजेस हुई होंगी, जैसे कि हमारे पास कमुलेटिव में हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, सिमिलरली हमने ये वाली वैल्यू उसको फिक्स की हुई थी। यहाँ पे आप देख लें उस सेल अभी भी ये वाला फिक्स किया हुआ है, क्योंकि अभी हमने कॉपी भी कर लिया, लेकिन हमने चूंकि उस सेल को फिक्स कर दिया था तो अभी भी एक्सेल उसी सेल को ही ले रहा है। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इस सेल को देखोगे, इस सेल का नंबर है 27, तो आप यहाँ जाके इसको 27 कर दो, तो आपका जो डाटा है वो उसी तरह मॉडिफाई हो जाएगा। जब आप इसको ट्रैक करेंगे तो आपके पास वैल्यूज अकॉर्डिंगली आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से जाके आपने नई कर्व बनानी है नए डाटा के लिए। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, इंसर्ट किया, हम कर्व में गए। अब देखें एक नए सिरे से नई कर्व बन गई। आपको इस शेप में लाने के लिए दोबारा जो है वो बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस सारी एफर्ट से बच जाएं। तो आप क्या करोगे, आप जस्ट इस चार्ट के ऊपर क्लिक करो और आप क्या करो, चार्ट डिजाइन में जाओ। चार्ट डिजाइन में जाने के बाद आप क्या करेंगे, चेंज चार्ट टाइप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको टेम्पलेट्स भी दिखाई दे रही हैं। मैंने कुछ टेम्पलेट्स अपनी ऑलरेडी सेव की हुई थी। ठीक है, तो मैं इसको माई टेम्पलेट कर दूं, मैं इसको, मेरे पास कुछ और टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो मैंने अभी रिसेंटली सेव की थी वो दैट वाज माई टेम्पलेट। तो माई टेम्पलेट पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये आपकी एज इट इज, जैसे आपने प्रीवियस इसको फॉर्मेटिंग की थी सारी, ये वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग आ गई इसकी यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपने टाइटल ऐड करने, अगर आपने टाइटल को डिफरेंट देना तो आप इसमें टाइटल दे सकते हैं। अदरवाइज आपकी जितना भी आपने चार्ट में वर्क किया था, उसके बॉर्डर से लेके कर्व और मार्कर्स की शेप तक, वो सारी की सारी आपने दोबारा से रिटेन कर ली और आपकी एफर्ट्स बच गई। अब आप डिफरेंट एक्सेल शीट्स के ऊपर भी अगर काम करते हैं, आपके डाटा सिर्फ इस एक्सेल शीट के ऊपर नहीं, डिफरेंट एक्सेल शीट्स के ऊपर भी है, तो आप अपनी इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं और अपनी एफर्ट्स को सेव कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और आपको समझाने के लिए दैट वाज माय एफर्ट। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।